नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम है आदित्य तिवारी और मैं आप सभी को अंग्रेजी पढ़ाता हूं। फिलहाल इस सेशन का मोटिव यह रहने वाला है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो लगातार मैसेज कर रहे हैं और मुझसे पूछ रहे हैं कि सीयूईटी दें कि ना दें, क्योंकि मुझे नहीं लगता भैया मेरा हो पाएगा। उनके मन में डर इस बात का है क्योंकि उन्होंने बहुत बार सुन लिया है कि इस बार एग्जाम में 20 से 25 लाख बच्चे पेपर देंगे और एग्जाम टफ हो जाएगा, मात्र 2 से 3 लाख सीट्स हैं, कैसे होगा। और ये कई बार तो मैंने भी बोला है, पर कुछ सच्चाइयों का सामना तो मैं करवाऊंगा और तुम्हें बताऊंगा आखिरकार ये टफ होने के पीछे रीजन क्या है। क्या ये वाकई में उतना टफ है जितना लग रहा है, या फिर ये सिर्फ दिखावा है और ढोल के अंदर पोल है। आइए बात करते हैं। यहां बोला जा रहा पेपर पैटर्न चेंज होगा, नहीं होगा, डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा। तो सबसे पहले तो जानते हैं डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा तो बढ़ेगा क्यों। क्योंकि हमने कई सारे सोर्सेस से ये बात सुन ली कि भैया 2000 पहले तो बात करते भैया 2022 में कितने बच्चों ने पेपर दिया। 2022 में 9.7 लाख बच्चों ने पेपर दिया। फॉर्म तो और ज्यादा नहीं भरा था, लगभग 10 लाख बच्चों ने पेपर दिया। 2023 में लगभग 11 लाख बच्चों ने पेपर दिया। एंड इन द ईयर 2024 सुना जा रहा है और यह माना जा रहा है कि बच्चों में थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ गई है। वो लोग इस बार लगभग 25 लाख फॉर्म भरेंगे, जिसमें से 18 से 19 लाख बच्चे पेपर देंगे। तो पहली बात, 18 से 19 लाख, हमने 18 को पकड़ के चल लिया, यानी कि आपके पेपर में 25 लाख लोग पेपर नहीं देंगे, 18 लाख लोग पेपर देंगे। अब ये 18 लाख लोग आ कहां से रहे बेटा। 18 लाख लोगों में से 3 कैटेगरीज नहीं बल्कि 4 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी तो जो फर्स्ट स्टूडेंट है, यानी कि जो फर्स्ट पहली बार दे रहा है, जो फर्स्ट टाइमर है। दूसरी कैटेगरी भैया जो नीट और जेई के स्टूडेंट्स हैं। तीसरी भैया जो ड्रॉपर्स हैं। ये बच्चे भी आ रहे हैं, ड्रॉपर्स तो चलो आएंगे, लेकिन नीट और जेई के बच्चे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको मिल रहा है भैया बैकअप प्लान है सीयूईटी उनके लिए, कि अगर नीट में नहीं हुआ, जेई में नहीं हुआ तो बैकअप प्लान की तरीके इसको देख लेते हैं। यानी कि ये बच्चे इसमें भीड़ बढ़ा रहे हैं, यहां से ये बच्चे बढ़कर के आ रहे हैं जो एक्चुअल में 20 से 25 लाख नहीं, मात्र 18 लाख हैं। ठीक है ना। पेपर देने वाले हमेशा कमी होते हैं जितने दिखा रहे होते हैं। अभी आपने संख्या जान ली, अब हम जरा जानने की कोशिश करते हैं कि वाकई में सच्चाई है क्या इस बड़ी बड़ी नंबर्स की, बड़ी जो आपको सामने दिखा 18 लाख 15 लाख, सच्चाई क्या है। सच्चाई इसकी यह है बाबू कि इसमें से बहुत सारे बच्चे तो नीट और जेई के हैं। जो ज्यादा सीरियस नहीं रहने वाले वो अपना सीरियस रहेंगे नीट और जेई के लिए, और वो बहुत ही कम ध्यान देंगे सीयूईटी पर। तो ये आपके लिए टारगेट नहीं होने चाहिए, आपके लिए प्रायोरिटी पर नहीं होने चाहिए, क्योंकि जिस बच्चे ने सीयूईटी को ध्यान से नहीं दिया, भले ही वो नीट की तैयारी क्यों ना कर रहा हो, पेपर निकाल नहीं पाएगा। ये मैं किसी को डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, पर सच्चाई बोल रहा हूं। तो यानी कि आप इनको बहुत ज्यादा अपना कंपटीशन ना माने। बहुत सारे बच्चे जो फर्स्ट टाइमर्स हैं वो ज्यादा इसको लेकर के सीरियस नहीं रहते, उनको लगता है कि ये तो निकल ही जाएगा, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, अभी तो मेरा 12th हुआ है, मैं तो कर ही लूंगा। वो बच्चे इस रेस से बाहर हो जाते हैं। प्लस बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अनअवेयर है अभी सीयूईटी के बारे में, क्योंकि इतनी सारी जनसंख्या होने के बावजूद भी अगर सिर्फ 18 लाख बच्चा पेपर दे रहा है, यानी कि अनअवेयरनेस बहुत ज्यादा है। बच्चों को नहीं पता होता पेपर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। बच्चे डिलीटेड चैप्टर्स पर ध्यान ही नहीं देते और क्वेश्चन आ जाता है। बच्चे मॉक टेस्ट नहीं देते और बाद में पता चलता है कि यार सीबीटी टेस्ट में तो पेपर दे ही नहीं पाए, उनके क्वेश्चन छूट गए, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है बेटा। जिसके पास स्पीड और एक्यूरेसी का सही तालमेल नहीं है, सही बैलेंस नहीं है, वो नहीं पार करने वाला है इस एग्जामिनेशन को। बस अब बात करते हैं भैया लड़ाई है कितने लोगों से। 25 लाख भैया मना कर दिया आपने, 18 लाख बताया, क्या 18 लाख से भी है? नहीं है। तुम्हारी लड़ाई है बेटा 2 से 3 लाख बच्चों से, और ये वो 2 से 3 लाख बच्चा है जो वाकई में बेटा मॉक्स लगा रहा है, घिस रहा है, 8-8 9-9 घंटे पढ़ रहा है, रील्स नहीं देख रहा है, अपने काम पर लगा हुआ है और सिर्फ भरोसा कर रहा है ऑथेंटिक जगह पर। और उनमें से एक ऑथेंटिक जगह है ये ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7, जिस पर आप अपने आदित्य भैया को देख पा रहे हैं। यानी कि आप ज्यादा मत दौड़िए इधर उधर, यहीं पर सब आपको मिल जाएगा, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो अपडेट हो, चाहे वो स्ट्रेटजी हो, चाहे वो कोई भी चीज हो किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। आगे बात करते हैं। तो अभी तो आपको पता चला 2 से 3 लाख बच्चा है, यानी कि आप अपने आप को बार बार नहीं बोलोगे भैया 25 लाख बच्चा हम नहीं दे पाएंगे। वो बच्चे जो मुझे रोज ईमेल कर रहे हैं, मैं उनसे खास करके बोल रहा हूं कि बेटा डरना नहीं है, इतने बच्चे नहीं पेपर दे रहे हैं। जितने सीरियस स्टूडेंट है वो 2 से 3 लाख, और तुम्हें सीट चाहिए सिर्फ 1। अब हम बात करते हैं पेपर का लेवल क्या रहता है। अगर आप 2022-2023 का पेपर देखो, मैंने भी कई सारे पेपर देखे, मैंने तो इंग्लिश के देखे, पर हमारे टीम है, अड्डा पूरी की पूरी टीम है। तो हमारे पास भैया टीम बैठी है जो देखती है जितने भी एग्जाम हुए, तो सारे के सारे शिफ्ट में उन्होंने पेपर्स को निकाला, उनको देखा कि क्या क्वेश्चन कठिन है या सरल है। तो उस आधार पे मैं अगर आपको बताऊं तो साइंस का पेपर जो है बेटा टफ है, और इस बात की पुष्टि यहां से भी हो जाएगी कि भैया जो 100% टाइलर्स हैं साइंस में वो 0.043% है। 0.4 भी नहीं बोला मैंने, 0.043, बहुत ही कम है बेटा। और कॉमर्स का पेपर सरल है क्योंकि ये इकलौता है जिसमें 100% टाइलर्स की संख्या 1 से ज्यादा है, 1% से ज्यादा है। यानी कि अगर 100 बच्चों ने पेपर दिया कॉमर्स का तो एक बच्चे का 100% टाइल आया। ठीक है,
इधर बात करें अगर ह्यूमैनिटीज की, तो इसका पेपर मॉडरेट आता है और कई सारे बच्चे, हालांकि मैं सच बोलूं तो ह्यूमैनिटीज का पेपर सरल आता है, पर बच्चे इसको बहुत ज्यादा लाइटली लेते हैं, डिलीटेड चैप्टर्स को नहीं पढ़ते, मॉक्स नहीं लगाते। सिर्फ दो रीजन बताऊं, डिलीटेड चैप्टर्स को ना पढ़ना, मॉक्स ना लगाना, इज द ओनली रीजन फॉर ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट कि भैया उनके नंबर कम आते हैं। तभी भैया वो 800 में से 750 के पास नहीं जा पा रहे, 720 ला पा रहे, 750 को क्रॉस नहीं कर पा रहे। क्या रीजन है? कठिन पेपर नहीं है पर तब भी दिक्कत खा रहे, मुकी खा रहे। प्लस अब अगर आप जानना चाहते हो भैया बेस्ट रिसोर्स क्या है कि हम बीट कर सकें इस कंपटीशन को, हम उन बच्चों से आगे जा सके जो 2 से 3 लाख बच्चा है, मैं कैसे टॉपर बन सकता हूं, कैसे सही रिसोर्स का फायदा उठा करके सही जगह तक पहुंच सकता हूं। अब अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है तो सबसे पहले तो 2 चीज आपको ध्यान रखनी भैया कि अपने ऊपर कंसिस्टेंट काम करना है, रोज कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। संडे हो, मंडे हो, कोई पर्व हो, कुछ भी हो, अपने आप को समय मत दो। तुमने जहां अपने आप को समय दिया, कोई और है जो तुमसे आगे निकल गया, क्योंकि वो 2 से 3 लाख बच्चा बेटा लिटरली रगड़ के मेहनत कर रहा है। उसको पता है कि उसके घर को, उसके अपने घर की स्थिति को बदलना है, उसको पता है कि यार उसको अच्छा कॉलेज लेना ही लेना है। प्लस भैया भरोसा रखो, अपने ऊपर फेथ रखो कि वाकई में मैं अपने ऊपर भरोसा रखता हूं, अपने टीचर्स पर भरोसा रखता हूं। और मैं तुमसे बोलता हूं बेटा, अगर तुम भाई पर भरोसा रख रहे हो, अपने आदित्य भैया पर भरोसा रख रहे हो, बेटा मैं वादा करता हूं तुम्हारे इंग्लिश में एक भी मार्क्स कटने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें इस यूट्यूब पर खुला बोल रहा हूं कि अगर तुम भरोसा रखते हो मुझ पर, भरोसा रखते हो खुद पर और भरोसा रखते हो मेरे कंटेंट पर, इंग्लिश में तुम्हारे एक भी मार्क्स नहीं कट रहे। ये भाई का वादा है। प्लस बेटा मॉक्स इज द की। जिन बच्चों ने मॉक्स नहीं लगाया बेटा, वो एक्यूरेसी और स्पीड के बीच का बैलेंस नहीं पा पाते और बाद में जाकर के हार का सामना करते हैं। अब एक चीज बचती भैया, रिसोर्स क्या होगा, कौन सा रिसोर्स होगा जिसको फॉलो करेंगे तो हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो उस रिसोर्स के लिए जितने भी साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उन सभी को, जितने भी साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उन सभी को सीधे सीधे कहीं और नहीं जाना है, उन सभी को भैया जुनून बैच जो अभी अभी लॉन्च हुआ है, एक नया बैच है, इसमें पूरी तरीके से तुम्हारी तैयारी करवा दी जाएगी सीयूईटी की। जितने भी साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं उन सभी के लिए आपको बस कोड यूज करना है S743, आपको जुनून बैच में एनरोल कर लेना। और वो बच्चे जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है बल्कि ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हैं, वो भी जुनून बैच को ले सकते हैं या फिर वो महापैक को भी ले सकते हैं। महापैक में सब कुछ आ जाता है, चाहे वो कोई भी बैच क्यों ना हो। आपको बस कोड लगाना है S743 एंड यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। क्योंकि हम चाहते हैं, अड्डा परिवार चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों का भला कर सकें, हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक अपनी रीच कर सकें और उन्हें दिखा सकें कि अगर तुम सही टीचर से सही कंटेंट पढ़ोगे तो सीयूईटी भी कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है। और अगर आपको मेरी बात पर भरोसा है और आप मुझ पर भरोसा करने के लिए तैयार हैं और आपको कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पर aditya.tiwari@adda247.com। आपकी और मेरे बीच में बस उतनी ही दूरी है कि आपने जैसे इस ईमेल पर मैसेज किया, आप और मैं कनेक्ट हो जाएंगे। मैं फॉर श्योर आपका रिप्लाई करूंगा। बस ध्यान इस बात का रखना है, जो भी बच्चा मुझे ईमेल कर रहा है वो मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर और मुझे अपना नाम जरूर बताएगा ताकि मैं उससे फर्दर कम्युनिकेशन कर सकूं। क्या बोला मैंने? कॉन्टैक्ट नंबर और नाम। अगर आपको कोई बैच लेना है तो आपका टाइटल होगा सीयूईटी बैच। मैं आपको हेल्प करूंगा कौन सा आपको बैच लेना चाहिए, क्या बेनिफिशियल है, किसमें मॉक मिलेगा, किसमें ई बुक्स मिलेंगी, वगैरह वगैरह। आई विल लेट यू नो एवरीथिंग। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको डाउट होंगे, वो अपने डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको टाइटल में लिखना पड़ेगा डाउट और आप अपना क्वेश्चन पूछेंगे, कॉम्बिनेशन क्या बनाए, सब्जेक्ट लिस्ट क्या होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। आपके पास जो भी समस्या है आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर से मैं आपको बोलूंगा बेटा, इसकी क्लासेस जल्दी ही शुरू होने वाली है, तो आप लोग जाकर के जुनून बैच में एनरोल हो लेंगे। और अगर आपको नहीं पता है कि एनरोल होना कैसे है तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। आपको अड्डा 24/7 को ओपन करना है। अड्डा 24/7 आपने किया भैया, अड्डा 24/7 को ओपन, आप गए ऑल कोर्सेज पर। जब आपने ऑल कोर्सेज पर क्लिक किया तो आपको मिलकर के आएंगे बेटा कई सारी कैटेगरीज। आपने जैसे ही ऑल कोर्सेज पर किया, यहां पर आप जाओगे स्कूल K12, यहां पर आपने किया CBSE क्लास 12 और आपको यहां पर दिख रहा है बेटा जुनून बैच। ये है आपका जुनून बैच। आप इस पर गए और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको दिखाएगा कि यार यहां पर तो 3,500 रुपए देने, पर आपको देने नहीं पड़ेंगे। आप यहां पर कोड लगाएंगे बेटा S743 एंड दिस विल गिव यू द मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड यू कैन सी बेटा अभी इस पर 20% मिल रहा है, यानी कि जो 3,500 का है वो मात्र 2,800 रुपए में मिल रहा है। और आपको कोड लगाना है S743 फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। और भी बच्चे हैं जो कहते हैं नहीं हमें पूरी तैयारी करनी, मॉक्स भी दे दो हमें, है ना, क्योंकि इसके साथ भी आपको मॉक्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपको खूब सारे मॉक्स चाहिए, ई बुक्स चाहिए और आपके घर पर किताबें भी चाहिए तो आप महापैक के साथ जा सकते हैं, जो कि बेस्ट है। यानी कि अड्डा में अगर आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो सीयूटी से रिलेटेड है, तो महापैक से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, इसलिए मैं बच्चों को रिकमेंड बाद में करता हूं। लेकिन इससे बेस्ट कुछ भी नहीं। आप सीयूटी यूजी पर जाइए और आप जाएंगे सीयूटी महापैक्स पर। आप जब महापैक्स पर जाएंगे, यहां पर आपके पास PCM, PCB, कॉमर्स, आर्ट्स सभी का, आप आर्ट्स पर जाएंगे। यहां पर आपने देखा कि यार ये तो 9,000 का है, पर आपको 9,000 देने नहीं है। आपने फिर से वही कोड लगाया भैया ने जो आपको बताया S743 एंड यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफ 20%। हालांकि 18 से 20% के बीच में लाई करता रहेगा। तो आपको जो 9,000 का दिख रहा था वो मात्र 7,199। कोई समस्या, कोई परेशानी आती है, ईमेल आईडी इज हियर aditya.tiwari@adda247.com। एंड आई थिंक अब आपके अंदर जो डर था
एग्जाम को लेकर के वो नहीं रह गया होगा। जो आपको संख्या दिखती थी 25 लाख, वो 25 लाख संख्या वास्तविकता में है ही नहीं। सिर्फ 2 से 3 लाख बच्चे हैं जिनके बीच आपकी लड़ाई है। और अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहे हैं, फेथ रखते हैं अपने ऊपर और जुनून बैच के साथ या महापैक के साथ हमसे जुड़ जाते हैं, बेटा फिर तो सोने पे सुहागा है, आपको कोई रोक नहीं सकता। यादित भैया का वादा है आपसे, हर एक टीचर बेटा पूरी जान लगा देता है आपको अपना बेस्ट देने में, क्योंकि बेटा तुम ही हो हमारे घमंड। हम तुम्हें अपने घमंड की तरीके देखते हैं। तो वी आर गोइंग टू गिव आवर बेस्ट, और मैं चाहूंगा आप लोग भी हमारे जुनून के साथ जुड़ें और धुर्राटे काटे मिलकर के। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।